सिख धर्म पढ़ेंगे। कौन सा धर्म पढ़ेंगे? सिख धर्म। और सिख धर्म की बात किया जाए तो सिख धर्म में कुल मिलाकर अगर बात करेंगे तो कुल मिलाकर 10 गुरु हुए। कितने गुरु हुए? 10 गुरु। तो सिख धर्म में गुरु की संख्या की बात करेंगे तो कुल मिलाकर 10 गुरु हुए। और 10 गुरु सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, सिख धर्म के विकास के लिए कुछ ना कुछ किए, और उन्हीं को पढ़ेंगे हम लोग किसमें? सिख धर्म के इतिहास में। तो सिख धर्म की अगर हम बात करें तो सिख धर्म के संस्थापक के रूप में अगर बात करें तो सिख धर्म के संस्थापक थे कौन? गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। इन्हीं का विवरण मिलता है। और इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। तो ये बात याद रखना है कि सिख धर्म के जो संस्थापक थे, क्या नाम था? गुरु नानक। इनका जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ जन्म हुआ था? पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी कहा? तो रावी नदी। पाकिस्तान में कौन नदी? रावी नदी के किनारे। रावी नदी को ही क्या कहा जाता है? तो याद रखना है, रावी नदी को कहा जाता है परूसनी नदी। कौन सा नदी कहा जाता है? तो रावी का प्राचीन नाम क्या है? परूसनी है। तो इसी रावी नदी के किनारे ललकाना, कौन सा जिला में हुआ था? ललकाना। ललकाना जिला में तलवंडी नामक स्थान पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किनका? गुरु नानक का। और इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था कालूराम और माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी। तो पिता कालूराम और माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी। और पत्नी की अगर हम बात करें तो पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी नहीं, सुलक्षणी। 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 तो पत्नी का नाम क्या हुआ करता था? सुलक्षणी। तो एक बार बताइएगा, जो है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? कौन देश में? पाकिस्तान में। कौन जिला में? ललकाना जिला। प्रांत बोले तो पंजाब प्रांत। प्रांत बोले तो कौन सा प्रांत? पंजाब। पंजाब, क्योंकि वही पंजाब ये है। कहिएगा, एगो पंजाब भारत में, एगो पंजाब। तो जब रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था तो आधा वो पंजाब कहाँ चला गया? पाकिस्तान। तो वही पाकिस्तान वाला पंजाब में इनका जन्म हुआ था। स्थान था तलवंडी। स्थान क्या था? तलवंडी स्थान था। पिता कौन थे? कालूराम। पिता कौन थे? कालूराम। माता का नाम तृप्ता देवी। आगे देखिएगा, इन्होंने गुरु का पद स्थापित किया। तो गुरु का पद स्थापित कौन किया था? कौन किया था? गुरु नानक। तो गुरु पद जो आया, गुरु का जो पद स्थापित किया था, ये कौन किए थे? गुरु नानक। और लंगर तथा निसंगत और पंगत, बोलिए लंगर पंगत क्या होता है? संगत। संगत तथा पंगत, ये जो है व्यवस्था क्या किया? लागू किया। क्या ये उस समय अस्थाई था? तो अस्थाई नहीं था। लेकिन चालू कौन किए थे? तो चालू कौन किए थे? गुरु नानक। और सिख धर्म के कुल कितने गुरु? 10 गुरु हुए। और 10 गुरु कौन कौन से हैं तो उसको हम लोग क्या करना है? देखना है। तो सिख धर्म में क्या गुरु हुए? 10 गुरु हुए। और कौन कौन से गुरु हुए देखिएगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला गुरु की अगर हम बात करें तो पहला गुरु जो हो जाएंगे वो गुरु नानक। गुरु नानक, ठीक है। दूसरा गुरु की अगर बात करें तो कौन हो जाएगा? गुरु अंगद। तीसरा गुरु बताइए? तो गुरु अमरदास। गुरु अमरदास। और चौथा गुरु? गुरु रामदास। पांचवा गुरु? गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव। और छठा गुरु की अगर बात करें तो छठा गुरु कौन हो जाएंगे? गुरु हर गोविंद, ठीक है। गुरु हर गोविंद। फिर सातवां हो जाएंगे गुरु हर राय। आठवां हो जाएंगे गुरु हर किशन हो जाएंगे। और नौवां गुरु गुरु तेग बहादुर। और फिर 10वां गुरु की अगर बात करें तो गुरु 10वां और अंतिम गुरु गोविंद सिंह। ये हो जाएंगे सिख धर्म के कौन से गुरु? 10वें गुरु। तो इस प्रकार से सिख धर्म में कुल क्या गुरु हुए? 10 गुरु हो गए, ठीक है। अब एक एक गुरु के बारे में हम लोग को क्या करना है? डिटेल से पढ़ना है। जिसमें हम लोगों का पहला गुरु की अगर बात करें तो पहला गुरु कौन हो जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह, सॉरी गुरु नानक। पहला गुरु कौन हो जाएंगे?
गुरु नानक। ठीक है, अब गुरु नानक की अगर बात करें तो गुरु नानक के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़े हैं, तो थोड़ा सा संक्षेप में हम लोग इनके बारे में जानेंगे। किनके बारे में? अभी तुरंत पढ़े हम लोग गुरु इनके बारे में, नानक के बारे में। तो गुरु नानक के बारे में फटाफट बता दीजिएगा। जन्म कब हुआ? 1469 में। जन्म कहाँ हुआ? पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहा? पंजाब प्रांत। पंजाब में कहा? ललकाना। ललकाना में कहा? तलबंडी में। कहा हुआ? तलबंडी। ठीक है, पापा कौन थे इनके? तो पापा का नाम था कालू राम। माता, माता का नाम था तृप्ता देवी। पत्नी, तो पत्नी का नाम था सुलक्षणी। पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। सुलक्षणी, सुलक्षणी। और फिर बात किया जाए कौन सा पद लाए थे, तो पद लाए थे गुरु का। कौन सा पद लाए थे? गुरु का। उसके पश्चात लंगर, लंगर और संगत, ये जो है व्यवस्था क्या किए थे? लागू किए थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह, सॉरी गुरु गोविंद सिंह बोले, गुरु नानक। तो गुरु नानक के बारे में इतना बात याद रखना। इनका शासन काल की अगर बात करें तो कितना? 1496 से 1539, ये इनका क्या हो जाता है? शासन काल। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। किनके बारे में? तो गुरु नानक के बारे में। दूसरा गुरु की अगर बात करें तो देखिएगा, जो गुरु है कौन? गुरु नानक। तो गुरु नानक के जो प्रिय शिष्य होंगे वही अगला क्या बनते हैं? सिख धर्म के गुरु। तो वही सिख धर्म के क्या बनेंगे? अगला गुरु बनेंगे। और गुरु नानक के जो प्रिय शिष्य हुआ करते थे उनका नाम क्या था? गुरु अंगद। यही सिख धर्म के क्या बनते हैं? अगला गुरु बन जाते हैं। तो देखिएगा, तो कौन हो जाएंगे? गुरु अंगद हो जाएंगे। गुरु अंगद की अगर बात करें तो याद रखना है कि गुरु नानक के बाद अगला गुरु कौन बनते हैं? गुरु अंगद बनते हैं। इनका मूल नाम लहना था। मूल नाम क्या था? तो अंगद का मूल नाम क्या था? लहना था। और इन्होंने जो लंगर और पंगत, लंगर और पंगत नहीं, लंगत, ये लंगर या पंगत तथा क्या? तथा संगत, ये व्यवस्था को क्या किया? अस्थायी रूप प्रदान किया। और इन्होंने ही एक लिपि, कौन सा लिपि? गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि को क्या किया था? प्रचलन में लाया था। तो इनके बारे में ज्यादा याद रखने की आवश्यकता है नहीं, सिर्फ याद रखना है मूल नाम क्या था? लहना था। और संगत तथा पंगत को क्या दिया? अस्थाई रूप दिया। अस्थाई रूप दिए। कौन दिए? गुरु अंगद। आगे बढ़े, तो आगे है गुरु अमरदास। और गुरु अमरदास की अगर बात करें तो 1552 से इनका कितना? तो 39 से 52, इनका कितना हो जाएगा? 1539 से 1552। तो 1539 से 1552 आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये बात। और इनके शासन काल में अगर पूछे मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह कौन था? तो इनके शासन काल की अगर बात करें तो इनके शासन काल में मुगल बादशाह तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि निर्वासित जीवन जी रहा था हुमायूं। कौन? हुमायूं। हुमायूं कौन सा जीवन जी रहा था? निर्वासित जीवन जी रहा था। यानी कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में एक शासक हुआ करता था शेर शाह सूरी, उनको क्या किया था? पराजित कर दिया था। और वो सिंध के रास्ते चल गए थे। ठीक है, अमरकोट के राजा बीरसाल के राजमहल में रहते थे। वहीं 1541 ईस्वी में होता है हुमायूं का विवाह। ठीक है, अमरकोट के राजा बीरसाल के राजमहल में। और वहीं से होता है 1541 में ही, 15 अक्टूबर 1541 15 अक्टूबर 1541 में अकबर का क्या होता है? जन्म होता है। तो इस समय अगर बात किया जाए मुगलों का शासक तो मान सकते हैं हुमायूं, लेकिन भारत में उस समय हुआ करता था सूरी वंश का शासन। किसका हुआ करता था? सूरी वंश का शासन था। और शासक कौन थे? शेर शाह सूरी। ठीक है, नाम क्या था? शेर शाह सूरी। ठीक है, ये बात याद रखना है, इन्हीं के शासन काल में ये हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है आप लोगों का कौन? अमरदास। और अमरदास की अगर बात करें तो 1552 से 1500 कितना?
1574। तो इनका शासनकाल 1552 से 1574। गुरु अकबर 1541, अच्छा 1542, 1542 ठीक। 41 में जन्म हुआ, सॉरी 41 में क्या हुआ था, शादी, ठीक है, शादी हुआ था। और जो है अकबर का जन्म 1 साल बाद हो जाएगा जी, इतना जल्दी थोड़े हो जाएगा बाल बच्चा, सही है। 41 में शादी होगा तो 42 में होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात, हाँ 1 साल में होगा। ऐसे एक्यूरेट की अगर बात करें तो 9 महीना 18 दिन, क्या बायोलॉजी पढ़िएगा तो गर्भधारण का जो अवधि है कितना होता है। हाँ आगे गुरु अमरदास की अगर बात करें तो गुरु अमरदास का शासनकाल 1552 से 1500 कितना है, 74। 1552 से 1574। गुरु अंगद के पश्चात अगला गुरु कौन बनते हैं, गुरु अमरदास। गुरु अंगद के बाद अगला गुरु कौन बनते हैं, गुरु अमरदास बनते हैं। और इन्होंने सती प्रथा का क्या किया, तो सती प्रथा तो आप लोगों को पता ही होगा, सती प्रथा। अच्छा सती प्रथा की अगर हम बात करें तो सती प्रथा जो है उसको भारत में समाप्त कौन किया था, 1829 ईस्वी में। उस समय अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 ईस्वी में किसके मदद से, राजा राम मोहन राय। तो कभी कभी दे देगा राजा राम मोहन राय समाप्त किए थे और कभी कभी दे देगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो दोनों याद रखना है। हाँ क्या किसमें, लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा को खत्म किया। उस समय देश आजाद था, उस समय देश आजाद था। अगर देश आजाद नहीं था तो बताइए जो नियम है कानून है उसमें अंग्रेज बनाता होगा और खत्म भी कौन करता होगा, तो खत्म कौन किया होगा, उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे नाम था लॉर्ड विलियम, वही सती प्रथा को खत्म किए थे। उसमें सहयोग कौन किए थे, राजा राम मोहन राय। क्यों, क्योंकि राजा राम मोहन राय के भाभी को भी सती होना पड़ा था जब राजा राम मोहन राय क्या हुए थे, मर गए थे। और सती में क्या होता है, तो गांव के जो लोभी आदमी होते हैं, जो चाटुकार होते हैं, अपने फायदा के लिए जब किसी का पति मर जाता था तो क्या किया जाता था, उसको पूरा जितना भी आभूषण, जैसे एक दुल्हन को सजाया जाता है उसी प्रकार से सजा दिया जाता था। और सजाने के बाद पीछे से ढोल पिपू बाजा से एकदम बजाते हुए वो आगे आगे रोते हुए बेचारी जा रही है कि आज हमको जिंदा जला देगा, और पीछे से सब नाचते कूदते जा रहा है कि आज लूट लेंगे सब जेवर सब उसका, समझ रहे ना। ये कुप्रथा था और इसको समाप्त किया गया कब, 1829 में। और ये अमरदास भी उसका क्या किए, विरोध किए कि सती प्रथा बिल्कुल क्या है, हराम है, ठीक है। ये विवाह की एक नई पद्धति, कौन सा पद्धति, लवन पद्धति की शुरुआत की। और इन्हीं के शासन काल में मुगल बादशाह अकबर इनसे मिलने के लिए कहां पहुंचे थे, गोइंदवाल पहुंचे थे। कहां पहुंचे थे, गोइंदवाल पहुंचे थे। तो याद रखना ये अकबर के समकालीन है। ये किनके समकालीन है, अकबर के समकालीन है। इसी के बीच में आता है 1556, ठीक है, 1556 और 1556 ईस्वी में ये क्या बनते हैं, मुगल बादशाह बनते हैं। तो विवाह की एक नई पद्धति, कौन सी पद्धति है, लवन पद्धति की शुरुआत कौन की है, अमरदास। और इन्हीं के शासन काल में अकबर इनसे मिलने कहां आते हैं, गोइंदवाल, ठीक है। और उसके बाद अमरदास के कहने पर ही अकबर क्या करते हैं, 1553 नहीं 1653, गलती लिखा है, 1563 होगा, 1563 होगा। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि किसके कहने पर अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, तो क्या बोलिएगा, अमरदास के कहने पर। कब, 1563 ईस्वी में। ये बात याद रखना है। आगे अकबर ने गुरुपुत्री बीबी भानी को कई सारे गांव उपहार में दिए। 500 बीघा जमीन, 500 बीघा क्या दिए, जमीन उपहार में दिए, गिफ्ट में दिए, समझ रहे हैं ना। किसको दिया गया था, बीबी भानी को। कौन दिए थे, अकबर। तो सोचिए जब अकबर मिलने आते हैं अमरदास से गोइंदवाल, तो अकबर को कहते हैं कि आप जो तीर्थ यात्रा कर लगाए हैं उसको क्या करिए, अकबर मान लेते हैं। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को क्या करते हैं, समाप्त। फिर अकबर जो है अमरदास की जो पुत्री होती है उसका क्या नाम होता है, बीबी भानी।
बीबी भानी को 500 बीघा क्या करते हैं, भूमि जमीन दान में दे देते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अमरदास के शासन काल में ही उनका पुत्र श्री चंद, क्या नाम है, श्री चंद ने गुरु के खिलाफ क्या किया, विद्रोह। विद्रोह इसलिए किया कि वो चाहता था कि अगला उत्तराधिकारी कौन बने, हम बने। मतलब जो पिता है उसका पुत्र ही अगला क्या बनेगा, उत्तराधिकारी। इसके लिए विद्रोह किया कौन, श्रीचंद। तो ये बात याद रखना है। और बाद में होता क्या है कि गुरु अमरदास, कौन, अमरदास, अमरदास का जो प्रिय शिष्य हुआ करता था उनका नाम था रामदास, रामदास। तो रामदास ही अगला क्या बनते हैं, गुरु। शिष्य भी थे और अपनी पुत्री क्या नाम था, बीबी भानी। तो बीबी भानी से क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है लवन पद्धति के तहत, किससे, रामदास से। तो 500 बीघा जो जमीन मिला था अकबर के द्वारा, वो 500 बीघा जमीन अब किसके पास आया, रामदास के पास आया। तो अभी विवाह किससे हो गया है, बीबी भानी से। देखिए, गुरु अमरदास के बाद अगला गुरु रामदास बने। इन्होंने रामदासपुर नामक नगर की स्थापना 1577 ईस्वी में किए। वो जो 500 बीघा जमीन अकबर दिया था दान में, उसी भूमि को मिलाकर क्या बनाए, रामदासपुर। और यही बाद में जाकर क्या बन जाता है, तो अमृतसर बन जाता है। क्या बन जाता है, अमृतसर के नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, बाद के दिनों में अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये बात याद रखना है। इन्होंने देखिएगा, इन्होंने अपने तीसरे पुत्र, क्या नाम था, अर्जुन देव, अर्जुन देव को गुरु का पद दिया। अतः यहीं से सिख धर्म में गुरु का पद कैसा हो गया, पैतृक। पैतृक पद मतलब समझते हैं, यानी पैतृक पद कहने का मतलब हुआ कि पिता जो है, पिता का जो बड़ा पुत्र होगा या योग पुत्र होगा, अधिकतर तो जो बड़ा पुत्र होता था वही बनता था, लेकिन बड़ा पुत्र या जो योग पुत्र होगा वही अगला क्या बनेगा, उत्तराधिकारी नहीं होता। सीधा सीधा समझिएगा, राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा। तो वही हुआ यहाँ। अब जो है गुरु का बेटा ही क्या बनेगा, गुरु बनेगा। तो पैतृक जो है गुरु का पद किनके शासन काल में हो गया, तो याद रखना किनके शासन काल में, गुरु रामदास के शासन काल में। और ये पूछा जाता है, ये भी आई है कि किस सिख गुरु ने गुरु का पद पैतृक कर दिया, तो कौन हो जाएगा, रामदास। अब अगला जो गुरु बनेगा, समझ गया ना, अगला जो गुरु बनेगा, अब सब समझ जाइएगा, अर्जुन देव के पापा कौन होंगे, रामदास। फिर अर्जुन देव का बेटा कौन होगा, गुरु हर गोविंद होगा कि नहीं होगा, फिर गुरु हर राय, इस प्रकार से। तो अब अगला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव के शासन काल की बात करें तो 1541 से 1541 से 1606। ठीक है, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, 1581 ना, 1581 से 1606। अच्छा ठीक है, 41 बोला गया। ठीक है, देखिएगा, ये सिख धर्म के कितने गुरु थे, तो इससे पहले क्या गुरु हो गया, 4 गो। पहला गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा रामदास, पांचवा अर्जुन देव। पांचवा गुरु है, महत्वपूर्ण गुरु है, इंपॉर्टेंट भी है। ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे। इन्हें सच्चा बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें क्या कहा जाता था, सच्चा बादशाह के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये काफी सज धज कर रहते थे। कौन, गुरु अर्जुन देव। तो काफी सज धज कर रहते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था, सच्चा बादशाह। इन्होंने 1589 ईस्वी में अमृतसर में कौन मंदिर, स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। जिस अमृतसर की स्थापना रामदास करवाए, उसी अमृतसर में सोना का मंदिर कौन बनवाए, अर्जुन देव। याद रखना है, गुरु अर्जुन देव दशांश, ठीक है, दशांश नामक कर वसूलते थे। और गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना कौन किए,
गुरु अर्जुन देव। गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक है, किताब है, उस किताब की रचना कौन करते हैं? गुरु अर्जुन देव। और इसी ग्रंथ को कहा जाता है आदि ग्रंथ। क्या कहा जाता है? तो किस ग्रंथ को आदि ग्रंथ के नाम से जानते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब को आदि ग्रंथ के नाम से जानते हैं। और इस ग्रंथ में जो सूफी संत थे जिनका नाम था बाबा फरीद, तो एक सूफी संत बाबा फरीद और रैदास, कबीर जैसे बड़े बड़े विद्वान की जो रचना है, जो लिखे हैं, उसको भी शामिल किया गया है, उससे भी कुछ लिया गया है। इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में। बात समझ रहे ना? तो याद रखना है कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना कब किया गया? 1604 ईस्वी में। दशांश नामक कर कौन वसूले? अर्जुन देव। सज धज कर कौन रहते थे? अर्जुन देव। और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सच्चा बादशाह। फिर सोना का मंदिर भी कौन बनाए? अर्जुन देव। लेकिन ये गलती भी करते हैं कि गुरु अर्जुन देव जो है, गुरु अर्जुन देव के विद्रोही पुत्र, ठीक है, खुसरो का साथ दिए। अच्छा, अर्जुन देव के, अर्जुन देव ने औरंगजेब, क्या हो जाएगा? कितना से कितना शासन काल है? ठीक है, अच्छा हो जाएगा इसका अकबर। ठीक है, अकबर हो जाएगा। गलती है लिखा हुआ आपका, क्या हो जाएगा? अकबर। ठीक है, ठीक है। अकबर का शासन काल कितना है? 1556 से 1605। ठीक है। जहांगीर का विद्रोही पुत्र खुसरो हुआ करता था, जहांगीर का ही होना चाहिए था। बताइए, इतना गलती है इसमें। यहाँ क्या हो जाएगा? ठीक है, जहांगीर, जहांगीर हो जाएगा। और जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो का क्या दिया? साथ दिया। कौन? देखिए यहाँ सही लिखल है। तो इसीलिए जहांगीर ने, ठीक है, खुसरो को मरवा दिया। देखिएगा, गुरु अर्जुन देव के विद्रोही पुत्र खुसरो का साथ दिए। ठीक है, जहांगीर के, देखिएगा यहाँ गलती हो जाएगा। यहाँ जो है खुसरो को काहे मरवाएगा? पूरा उल्टे पुल्टे लिख दिया। यहाँ जहांगीर ने किसको? अर्जुन देव को मरवाएंगे। अर्जुन देव। बताइए, विद्रोही पुत्र को साथ कौन दे रहे हैं? गुरु अर्जुन देव। विद्रोही पुत्र का नाम क्या है? खुसरो। और खुसरो का साथ देते हैं, इसीलिए जहांगीर इनको क्या करते हैं? मरवा देते हैं। किनको? और इस प्रकार से गुरु अर्जुन देव जो सिख धर्म के 5वें गुरु थे, उनका भी क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो बताइए अब अगला कौन बनेंगे? गुरु हरगोविंद। कौन बनेंगे? गुरु हरगोविंद। और गुरु हरगोविंद के शासन काल की बात करें तो कितना? 1600 कितना है इधर? 1606 है जी। तो 1606 से 1600 कितना होना चाहिए? 45। ठीक है, 1606 से 1645 होगा। गुरु हरगोविंद सिख धर्म के कितने गुरु होंगे? तो पहला नानक, दूसरा अंगद, तीसरा अमरदास, रामदास, अर्जुन देव। उसके बाद क्या होगा? गुरु हरगोविंद। छठे गुरु थे। इन्होंने अमृतसर की किलाबंदी करवाए, यानी अमृतसर के चारों ओर बहुत बड़े बड़े क्या करवाए? किला, यानी दीवार का निर्माण करवा दिए। ठीक है। और सिख सैनिक पद्धति, सिख को सैनिक पद्धति में ढालने का काम किए। इस सिख के ऊपर भी यदि कोई अत्याचार करेगा तो आगे जाकर सिख भी उससे क्या करे? संघर्ष करे, युद्ध करे। इसीलिए सिख को क्या देना शुरू कर दिए? यानी अभ्यास करवाना शुरू कर दिए युद्ध का। किसका? युद्ध का। तो सिख को सैनिक रूप में ढालने का काम शुरू कर दिए कौन? गुरु हरगोविंद। और इन्होंने कीरतपुर नामक ग्राम की क्या की है? स्थापना। तो एक बात और इसमें याद रखना है कि कीरतपुर नामक ग्राम की स्थापना कौन की है? गुरु हरगोविंद। तो सिख को सैनिक पद्धति में कौन डाले? हरगोविंद। कीरतपुर नामक नगर की स्थापना कौन की है? गुरु हरगोविंद। ठीक है। और गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त यानी ईश्वर के सिंहासन का भी निर्माण करवाए। तो याद रखना है, अकाल तख्त या ईश्वर का सिंहासन, इसकी भी स्थापना कौन करवाए थे? गुरु हरगोविंद। तो छठा गुरु तक हम लोग पहुंच गए हैं।
और 7वां गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु हर्राय। पढ़ोगे गुरु हर्राय। और याद रखना है कि इसका जो संबंध है दारा सिकोह के साथ काफी क्या था, अच्छा था। ठीक है, मुगलों का राजकुमार हुआ करता था दारा सिकोह, याद रखना है, इसके साथ इसका संबंध काफी अच्छा था। विद्वान था दारा सिकोह, कई उपनिषदों का इनके पास क्या था, ज्ञान था। कई उपनिषद का ये क्या कर चुका था, अनुवाद कर चुका था। कौन, दारा सिकोह। तो इसके साथ इनका संबंध काफी अच्छा था। किनका, गुरु हर्राय। तो इनके बारे में इतना ही जानना है। आगे गुरु हरकिशन, इनके शासन काल की अगर बात करें तो 61 से कितना है, 64। गुरु हरकिशन ने औरंगजेब को गुरु पद के बारे में क्या किया, बताया, समझाया। जो औरंगजेब कट्टरपंथी था, जो दूसरे धर्म को देखना नहीं चाहता था, और उसको जाकर जो है गुरु पद के बारे में समझाते हैं। कौन गुरु, गुरु हरकिशन। लेकिन होता है कौन सा रोग, चेचक रोग हो जाता है। और चेचक रोग हो जाने के कारण गुरु हरकिशन की क्या हो जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस सिख गुरु का मृत्यु चेचक रोग होने के कारण हो गया, तो कौन सा होगा, गुरु हरकिशन होगा। आगे जाएंगे, कौन गुरु होंगे, तेग बहादुर। गुरु कौन, तेग बहादुर। 64 से कितना, 75। गुरु तेग बहादुर का मूल नाम था त्यागमल। गुरु तेग बहादुर का मूल नाम क्या था, त्यागमल। बकला दा बाबा के नाम से भी इन्हें कहा जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बकला दा बाबा। तो किस गुरु को बकला दा बाबा के नाम से जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण किया। तो याद करिए, एक थे जो बादशाह की उपाधि धारण किए थे। कौन थे, गुरु अर्जुन देव, जो सज धज कर रहते थे, ये बादशाह की उपाधि धारण किए, याद रखना है। गुरु तेग बहादुर पंजाब में, कहा, पंजाब में तोरण तारण नामक एक किला बनाए। किला मतलब समझते हैं ना, बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचा होता है, जिसके चारों ओर बहुत बड़ा बड़ा क्या होता है, दीवार होता है। तो तोरण तारण नामक किला की स्थापना कौन किए, तेग बहादुर। और तेग बहादुर औरंगजेब के धार्मिक नीति का क्या किया, विरोध किया। और औरंगजेब की अगर बात करें तो क्या औरंगजेब धर्मनिरपेक्ष था, क्या वो एक धर्म को मानता था, नहीं, सॉरी, क्या एक के धर्म को तो मानता था, क्या वो सभी धर्म को समान रूप से मानता था, नहीं, समान रूप से नहीं मानता था। वो कट्टरपंथी था। कैसा था, सिर्फ किस धर्म को मानता था, वो इस्लाम धर्म को मानता था, याद रखना है। और इसी धार्मिक नीति का विरोध किए कौन, गुरु तेग बहादुर। जिस कारण औरंगजेब ने तेग बहादुर को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बोला। बताइए, इस जो सिख धर्म के गुरु हैं, अगर गुरु ही इस्लाम धर्म को कबूल कर लेता तो उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो शिष्य हैं, बताइए वो भी करता कि नहीं करता। तो क्या ये सिख धर्म को कबूल कर लेते गुरु तेग बहादुर, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि ये गुरु हैं और ये जो बोलेंगे शिष्य उनको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसीलिए जो है जब बोला गया कबूल करिए तो क्या हुआ, लेकिन तेग बहादुर इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया और बोला सरदाद सिर्रेना दाद। सरदाद सिर्रेना दाद मतलब ये हो गया कि हम सिर को कटा सकते हैं लेकिन सिर को झुका नहीं सकते हैं, याद रखना है। और इस कारण औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी पर लटका दिया। कहां लटका दिया, फांसी पर लटका दिया। यानी कुल मिलाकर गुरु तेग बहादुर को फांसी पर लटका दिया। कौन, औरंगजेब। क्योंकि औरंगजेब जो है बोला था कौन सा धर्म अपनाने के लिए, इस्लाम, लेकिन इस्लाम धर्म नहीं अपनाए और बोले सरदाद सिर्रेना दाद। और इसी कारण औरंगजेब इनको क्या करते हैं, फांसी पे चढ़ा देते हैं। अब आएंगे सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु, जिनका नाम क्या होगा, गुरु गोविंद सिंह। इनका शासनकाल 1675 से 1708। अब गुरु गोविंद सिंह की अगर बात करें तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु थे। अंतिम भी यही है और 10वें भी क्या है,
यही है, नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म हुआ था पटना साहिब, नाम सुने हैं? हाँ, पटना साहिब में 1666 ईस्वी में। तो इनका जन्म कब हुआ था? पटना साहिब में 1666 में। इनके पिता सिख धर्म के 9वें गुरु, क्या नाम था? जिसको औरंगजेब ने फांसी पर क्या किया था? लटका दिया था। ठीक है, तो याद रखना है। जबकि माता का नाम क्या था? गुदरी बाई, दो होगा, गुदरी बाई। तो माता का नाम क्या हुआ करता था? गुदरी बाई। पिता का नाम क्या था? तेग बहादुर। इनके पत्नी का नाम था सुंदरे, जीतू। ठीक है, तो पत्नी का नाम क्या था? अब दिमाग में रहा, दूग पत्नी, और भी पत्नी थी, तो दूग महत्वपूर्ण है, सुंदरी और जीतू। ठीक है, याद रखना है, सुंदरी और जीतू इनकी क्या थी? पत्नी। और कुल मिलाकर अगर बात करें पुत्र का, तो क्या वो पुत्र था? 4 पुत्र। एक का नाम था अजीत सिंह, जुझारू सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह। ये नाम है किसका? क्या हुआ? अरे जुझारू है, मतलब। ठीक है, अजीत सिंह, जुझारू सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। जिस प्रकार से सिख धर्म के लोग कभी किसी से डरते हैं, याद करिए वो किसान आंदोलन को। 2-2 साल तक जो है ठंडा बरसा धूप सब में रहे, कितना लोग मारा गया, लेकिन अंतिम में सरकार को झुका कर रहा, झुका कर रहा है। तो सोचिए, लगभग 700 प्लस लोग मरे थे। बताइए, यहाँ एक लोग अगर मान टांग गोली मार देगा, सब छोड़ भाग जाएगा। लेकिन सिख को देखिए। ठीक है, हाँ, तो सिख वाला सब जो होता है काफी बहादुर होता है जी, काफी बहादुर होता है। ठीक है, और जिस, सोच लीजिए, जिस युद्ध में या जिस मान लेते हैं संग्राम में या कोई प्रोटेस्ट हो, उसमें सिख आ गया, तो सोच लो सरकार को झुकना पड़ेगा। ठीक है, बिहारी भी कम नहीं है। बिहारी तो देखिए रहे हैं कि हाल कहने था। ठीक है, बोल रहा था कि आंसू गैस कैसन होता, तनिक एक बार चला के दिखाइए ना। मजा आ रहा था देखने में भी। और उसके बाद पानी वाला टैंक, गर्मी लग रहा था, नहीं चलान दीजिए। सोचिए, नाच रहा पानी वाला डांस कर रहा था, नहीं कर रहा था। तो ये सब जो है बिहार में ही हो सकता था। और वो जो था लगाने वाला बैरिकेटर, उसको घुड़कौआ बनाकर चढ़ रहा है उस पर। क्या जी, देखे थे? सब देखे थे। ठीक है, तो वही सब देखिएगा, लेकिन जाइएगा नहीं, जाना चाहिए था। ठीक है, हालांकि जो भी हुआ, सरकार को कम से कम युवा का शक्ति तो पता चला। चलिए देखिएगा, तो बता रहे थे कि गुरु गोविंद सिंह की अगर बात करें, तो गुरु गोविंद सिंह के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। पत्नी तो 2 मुख्य रूप से जो है वो है ही, लेकिन पत्नी क्या वो थे? 4 गो पत्नी थी। तो 2 का नाम हम लोगों को याद रखना है, सुंदरी और जीतो। तथा इनके 4 पुत्र का नाम अजीत सिंह, जुझारू सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। जिसमें अजीत सिंह और जुझारू सिंह मुगलों से युद्ध करते हुए मारे गए। तो याद रखना है कि इनका 2 पुत्र थे, 2 किनका? गुरु गोविंद सिंह का, जो मुगलों से युद्ध करते हुए क्या हुए? मारे गए। और जो बचा हुआ 2 पुत्र था, नाम क्या था? नाम था जो बचा हुआ था कौन? फतेह सिंह और क्या नाम होगा? जोरावर सिंह। तो सरहिंद के जो मुगल फौजदार थे, मुगल सरहिंद के जो मुगल फौजदार थे, वजीर खां ने इन्हें दीवार में चुनवा दिया। सोचिए, ये छोटे थे लेकिन दीवार में ठोकवा दिया। सोच लीजिए, किनको? कौन ठोकवाए थे? वजीर सिंह। ठीक है, दीवार में चुनवा दिया। और इस प्रकार चारों पुत्र इनका क्या हो गया? शहीद। सोचिए, गुरु गोविंद सिंह का जो 4 पुत्र था, 2 को तो युद्ध में मारे गए, और उसके पश्चात याद रखना है कि 2 पुत्र, नाम क्या है? ये नाम क्या है जी? नाम हो जाएगा इसका फतेह सिंह और जोरावर सिंह। तो फतेह सिंह और जोरावर सिंह दोनों को क्या किया गया? दीवार में ठोकवा दिया गया। इतना जो है खराब मृत्यु दिया था किसको? वजीर खान ने। किसको? फतेह सिंह और जोरावर सिंह को। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इस समय जो इस्लाम धर्म था वो काफी चरम पर था और कट्टरपंथी था। ठीक है, जो सिख धर्म अपना प्रचार प्रसार कर रहा है उसको देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह की अगर बात करें, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया। खालसा पंथ की क्या किए? स्थापना किए। और पाहुल प्रणाली की क्या किए? शुरुआत किए।
तो पाहुल प्रणाली और खालसा पंथ की शुरुआत कौन करते हैं? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म के लोगों को पंचाकार अनिवार्य किया। पंचाकार कहने का मतलब हुआ कि केस, कंघा, कृपान, कक्षा और करा, ये पांचों चीजें सिख धर्म को रखना क्या है? अनिवार्य। अनिवार्य कर दिए कौन? गुरु गोविंद सिंह। केस, कृपान देखते हुए रखता होगा हल्का, छोटा सा नहीं रखता, चाकू टाइप का, तो केस भी बड़ा बड़ा रखता होगा, तो केस, कृपान, कंघा भी रखता, कंघी बाल फाड़ने के लिए, तो केस, कृपान, केस, कंघा, कक्षा और कक्षा पहनता होगा वो, ठीक है। कंघा, करा, ये सब की अगर हम बात करें तो ये सब कौन? सिख धर्म के जो लोग हैं वो रखेंगे। इसी को कहा गया पंचाकार, ठीक है। आगे देखिएगा, जिसके अतिरिक्त सिख धर्म के लोगों को, यानी जिसके अंतर्गत कौन? केस, कंघा, कृपान, कक्षा और करा, ये पहनना क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया। किस धर्म के लोगों को? और बोले कि पुरुष अपने नाम के आगे क्या लगाएगा? सिंह, और महिला क्या लगाएगी? ठीक है, कौर। सिंह को यानी सिंह लगाएंगे, और जो महिला है, ठीक है, महिला, वो क्या लगाएगी? कौर लगाएगी, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है, आप देखिए खाली अशुद्धि इसमें, चांदी चरित्र, ठीक है, चांदी चरित्र हम लिख देते हैं यहां, चांदी चरित्र, ठीक है, दशम ग्रंथ, ठीक है, विचित्र नाटक, जफरनामा, ठीक है, जफरनामा, ठीक है, जफरनामा। तो देखिए 1 2 3 4 ये मुख्य है, याद रखना है। चांदी चरित्र, दशम ग्रंथ, विचित्र नाटक, जफरनामा, ये सब जो है याद रखना है, लिखे हैं। और जफरनामा नाम से ये क्या लिखते थे? कविता लिखते थे। कौन? तो गुरु गोविंद सिंह जफरनामा नाम से क्या लिखते थे? कविता लिखते थे। गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद आया नेता का पद। तो देखिएगा, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुआ था 1708 में। कब हुआ था? 1708 ईस्वी में, ठीक है। और याद रखना है कि 1708 ईस्वी में, ठीक है, गुल खां नामक पठान के द्वारा इनकी हत्या कर दिया गया। गुल खां, ठीक है, गुल खां नामक पठान इनकी क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। किनकी? गुरु गोविंद सिंह की। तो देख पा रहे जितना भी गुरु है उनका मृत्यु काफी खराब हो रहा है, ठीक है। किसी को फांसी दिया जा रहा है, तो किसी को जो है मार दिया जा रहा है, ठीक है। और जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है तो पूर्ण रूप से गुरु का पद क्या हो जाता है? गुरु पद समाप्त हो जाता है। और गुरु पद समाप्त होने के बाद आता है कौन सा पद? नेता का पद। और सर्वप्रथम नेता की पद पर बैठते हैं बंदा सिंह बहादुर। तो गुरु के पद पर सबसे पहले कौन बैठते हैं? नेता के पद पर सबसे पहले कौन बैठते हैं? बंदा सिंह बहादुर। और बंदा सिंह बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण दास। तो बंदा सिंह बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण दास था। और एक नगर की भी स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है लौहगढ़। तो लौहगढ़ नामक नगर की स्थापना भी करते हैं। और होता क्या है कि 1715 ईस्वी में फर्रुखसियर ने बंदा सिंह बहादुर को क्या किया? फांसी पर लटका दिया। तो देखिए कितना ज्यादा अत्याचार हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय किसका शासन था? मुगलों का शासन था। फर्रुखसियर कौन था? वो भी मुगल बादशाह था। वो भी कौन सा बादशाह था? मुगलों का ही बादशाह था, जिसे भारतीय इतिहास में हम लोग घृणित कायर के नाम से जानते हैं। किसको? फर्रुखसियर को। देखिएगा बाद के दिनों में पंजाब के फैजलपुर के कपूर सिंह ने सिख धर्म के जो बिखरे लोगों को संगठित कर खालसा दल खालसा की स्थापना की है। दल खालसा। तो याद रखना है कि नाम क्या है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। याद रखना है कि सिख धर्म तो गुरु भी खत्म हो चुका है, नेता का भी पद समाप्त हो गया है। अब जो है सिख धर्म टुकड़ा टुकड़ा में क्या हो चुका है? बट चुका है, ठीक है। तो फैजलपुर के हुआ करते थे कपूर सिंह।
ये सिख धर्म के जो बिखरे बिखरे जत्था थे सबको एक में लाकर क्या किए, बांधे, जिनका नाम क्या रखे उन्होंने, दल खालसा। यानी जितने भी बिखरे बिखरे जत्था थे सबको एक कर दिए और नाम क्या रख दिए, दल खालसा। लेकिन बाद में जब इनका मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु होने के बाद जो है दल खालसा, ठीक है, दल खालसा, दल खालसा का नेतृत्व कौन करते हैं, जस्सा सिंह आहलूवालिया। कौन करते हैं, जस्सा सिंह आहलूवालिया। तो देखिए यहां से पॉइंट क्या बना, तो यहां से पॉइंट ये बना, ठीक है, यहां से पॉइंट क्या बना समझिएगा, इसी में थोड़ा सा समझाते हैं आप लोगों को। यहाँ तो देखिएगा पंजाब के कौन हुआ करते थे, तो पंजाब के हुआ करते थे फैजल, पंजाब के फैजलपुर के, फैजलपुर के हुआ करते थे कर्पूर सिंह। ये जो सिख का जो जत्था हुआ करता था, जत्था हुआ करता था, ठीक है, जत्था, जत्था जो बिखरा हुआ था, क्या था, बिखरा हुआ था, अलग अलग था, क्या था, अलग अलग था, उस सबको एक में कर दिए और नाम क्या रखे, दल खालसा, ठीक है, दल खालसा। और दल खालसा जो है जब इनका मृत्यु होता है तो इस दल खालसा का जो अगला नेतृत्व करता होते हैं उसका नाम होता है जस्सा सिंह आहलूवालिया, 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 नाम क्या होता है, जस्सा सिंह आहलूवालिया। और ये जस्सा सिंह आहलूवालिया करते हैं, ये जितना भी दल खालसा होता है उसको 12 मिसल में बांट देते हैं। कितने मिसल में, 12 मिसल में बांट देते हैं। और 12 मिसल में एक प्रसिद्ध मिसल होता है सुकर चकिया मिसल, सुकर चकिया मिसल। और इसी सुकर चकिया मिसल में जन्म होता है रंजीत सिंह का। इसी सुकर चकिया मिसल में जन्म किसका होता है, जो सिख धर्म के लिए काफी अच्छा काम करते हैं। तो देखिएगा, ठीक है, हो गया ये भी। तो देखिएगा जस्सा सिंह आहलूवालिया, इन्होंने खालसा दल की रक्षा के लिए 1753 ईस्वी में कौन सा, राखी प्रथा की शुरुआत किए, जो उपज का कितना, 1/5 भाग दल खालसा में क्या करता था, देना पड़ता था। तो याद रखना है कि राखी प्रथा की शुरुआत पूछा जाएगा कौन किए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, जस्सा सिंह आहलूवालिया। जस्सा सिंह आहलूवालिया ने सिख धर्म को कितने मिसल में, 12 मिसल में बांट दिया, जिसमें सबसे प्रसिद्ध मिसल था कौन, सुकरचकिया मिसल। और इसी मिसल में रंजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में हुआ। इन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता है। तो शेरे मैसूर किसे कहा जाता है, टीपू सुल्तान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, टीपू सुल्तान को। आप देखिए सुकरचकिया मिसल के जो प्रमुख थे, जो मिसल के प्रमुख, मिसल के राजा थे, उनका नाम क्या था, महासिंह। उनका निधन कब हो जाता है, 1792 में। अभी रंजीत सिंह मात्र कितने वर्ष के हैं, 12 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं, क्योंकि इनका जन्म हुआ 1780 में, ठीक है, 1780 ईस्वी में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और ये मात्र 12 साल के हैं और तभी महासिंह का क्या हो चुका है। अब ये निर्भर करता है कि अब जो है प्रमुख कौन बनेगा, किसका, सुकरचकिया मिसल का प्रमुख कौन बनेगा। तो मात्र 12 वर्ष की अवस्था में रंजीत सिंह क्या बनते हैं, सुकरचकिया मिसल के प्रमुख, सुकरचकिया मिसल के क्या बनते हैं, प्रमुख बनते हैं। और रंजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर को जीता। किसको जीता, लाहौर को, और उसे अपना क्या बनाया। तो रंजीत सिंह 1799 ईस्वी में लाहौर को जीत लेते हैं और उसे क्या बनाते हैं, अपनी राजधानी बनाते हैं। रंजीत सिंह ने 1801 ईस्वी में अमृतसर को जीता। और इसी दौरान जब ये अमृतसर को जीतते हैं तो एक जाम जमा नामक तोप की प्राप्ति होता है। किनको, रंजीत सिंह को। ये बात भी याद रखना है कि जाम जमा नामक तोप की प्राप्ति होती है किसको, रंजीत सिंह को। रंजीत सिंह को जमान शाह, ठीक है, जमान शाह किसकी उपाधि देते हैं, राजा की। तो रंजीत सिंह को
जो है जमान शाह की उपाधि कौन देते हैं, सॉरी रणजीत सिंह को जो है राजा की उपाधि कौन देते हैं, तो जमान शाह देते हैं, याद रखना है। रणजीत सिंह का तुलना विक्टर जाकमा, जाकमो लिखल है, बहुत अशुद्धि है, विक्टर जाकमा। तो रणजीत सिंह की तुलना जो है विक्टर जाकमा किससे करते हैं, नेपोलियन से करते हैं, जो नेपोलियन कहाँ के शासक थे, फ्रांस के शासक थे। नेपोलियन कहाँ के शासक थे, फ्रांस के। तो विक्टर एमेनुअल कहते हैं कि ये नेपोलियन है, ठीक है, किसका, सिख धर्म का। नेपोलियन से तुलना कर देते हैं किसका, रणजीत सिंह का। रणजीत सिंह 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटकाफ के साथ कौन सी संधि करते हैं, अमृतसर की संधि करते हैं। तो चार्ल्स मेटकाफ के साथ कौन सा संधि होता है, अमृतसर का संधि होता है, कब, 1809 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई है, तत्पश्चात उनका उत्तराधिकारी जो है कौन बनते हैं, खड़ग सिंह। तो रणजीत सिंह की मृत्यु जब होता है 1839 ईस्वी में, तो सिख धर्म का अगला उत्तराधिकारी कौन बनता है, खड़ग सिंह, ठीक है। तो याद रखना है, खड़ग सिंह बनते हैं। और खड़ग सिंह का शासनकाल 1839 से 1800 कितना 40 होता है, याद रखना है। हाँ, खड़ग सिंह किसका पुत्र था जी, रणजीत सिंह का पुत्र कौन था, खड़ग सिंह। आगे नौनिहाल सिंह, अगला शासक कौन बनते हैं, नौनिहाल, 1840 से 1841। और नौनिहाल सिंह किसके पुत्र होंगे, खड़ग सिंह के पुत्र होंगे। फिर बनते हैं शेर सिंह, 41 से 43 तक शासन करते हैं, और शेर सिंह किसके पुत्र होते हैं, रणजीत सिंह का पुत्र होते हैं। फिर बनते हैं दिलीप सिंह, और दिलीप सिंह 1843 1839 तक, ये भी किसके पुत्र होते हैं। यानी रणजीत सिंह के जो 3 पुत्र थे, क्या नाम था, खड़ग सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह, ये भी उत्तराधिकारी बनते हैं। लेकिन बीच में एक आते हैं नौनिहाल सिंह, जो किसके उत्तराधिकारी होते हैं, खड़ग सिंह के उत्तराधिकारी होते हैं। तो इस प्रकार से शासन प्रशासन चलता है। लेकिन सिख अब बिल्कुल क्या हो चुका है, कमजोर हो चुका है। अब होगा अंग्रेज और सिख के बीच युद्ध, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आंग्ल सिख युद्ध। क्या बोलेंगे, आंग्ल सिख युद्ध। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब होता है, 1845 से 46। यह युद्ध दिलीप सिंह और 1845 से कितना, क्या हुआ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, 1845 से 1846 में। और यह युद्ध दिलीप सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। और इस युद्ध में अंग्रेज की तरफ से कौन सा थे, तो क्या लिखा हुआ जी, सर गलत लिखा हुआ है। अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, क्या लिखा हुआ है जी, गलती है, यहां हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। और क्या हो जाएगा, हेनरी, सर हेनरी ह्यूगफ, ठीक है, सर हेनरी सर हेनरी ह्यूगफ, ये दोनों नेतृत्व कर रहे थे। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। और इसी युद्ध के दौरान 1846 ईस्वी में भैरोवाल की संधि हुई, जिसके तहत दिलीप सिंह वयस्क होने तक अंग्रेज, दिलीप सिंह के वयस्क होने, चूंकि दिलीप सिंह अभी क्या है, बच्चा है, छोटा है, ठीक है, जब वह वयस्क हो जाएगा तब तक अंग्रेजी सेना कहां, पंजाब, और पंजाब में कहां, लाहौर में क्या हुआ, तैनात रहेगा। यानी कहा दिया गया कि जब तक दिलीप सिंह बड़ा नहीं हो जाते हैं तब तक पंजाब के क्षेत्र में, और पंजाब में लाहौर के क्षेत्र में चारों तरफ कौन सा सेना रहेगा, अंग्रेजी सेना रहेगा। ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में हुआ था। बस हो गया, पहले दूसरा बचाव कहाँ ज्यादा है, खत्म है, खत्म। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की अगर बात करें तो 1846 से कितना, 1800, और यह युद्ध दिलीप सिंह और लॉर्ड डलहौजी, आ चुका है लॉर्ड डलहौजी, 1848 से 1856 के बीच हुआ। इस युद्ध में, इस युद्ध से अलग और भी युद्ध फरवरी 1848 ईस्वी में गुजरात का युद्ध हुआ। और इस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था, चार्ल्स नेपियर, चार्ल्स
नेपियर कर रहे थे और इस युद्ध में सिख सेना अंतिम रूप से क्या हो गया। तो क्वेश्चन रहेगा सिख सेना अंतिम रूप से किस युद्ध में पराजित हुआ। तो गुजरात के युद्ध में। कब हुआ गुजरात के युद्ध? 1848 ईस्वी में। गुजरात के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? चार्ल्स नेपियर। अंतिम रूप से सिख सेना पराजित हुआ और लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब को ब्रिटिश प्रांत में क्या किया। डलहौजी को तो इसीलिए भेजा गया था कि राजहर को, ठीक है, 1839 ईस्वी में पंजाब प्रांत को भी कहां मिला लिया? ब्रिटिश प्रांत में। और याद रखना है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से ही संबंधित है। रामनगर का युद्ध 1848 में हुआ और चिलैया वाला का युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ, जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से क्या है? संबंधित है। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो है सिख धर्म क्या होता है? समाप्त होता है, पूर्ण रूप से समाप्त होता है। याद रखना। थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन समाप्त हो गया। चलिए इसको बंद करिए।